उसके हाइपरसोनिक मिसाइल दागने पर हड़कंप। पश्चिमी यूक्रेन में हथियार डिपो उड़ाया। ब्रिटेन ने किया वैक्यूम बम के इस्तेमाल का दावा। पच्चीसवें दिन यूक्रेन में जंग तेज। ओजोव सागर से बढ़ते रूसी सेना को रोकने के लिए यूक्रेन ने उड़ाया पुल। कीव में रूसी हमले में अब तक 228 लोगों की मौत। खतरे में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की कुर्सी। कई सांसदों के पार्टी छोड़ने से खलबली। कल विपक्ष पेश करेगा विश्वास प्रस्ताव। 25 मार्च को वोटिंग संभव। जम्मू कश्मीर के शोपियां और त्राल में सुरक्षा बलों पर आतंकियों ने फेंका ग्रेनेड। पुलवामा में यूपी के एक शख्स को भी मारी गोली। और उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्री पर सुगबुगाहट तेज। दिल्ली बुलाए गए कार्यवाहक सीएम धामी, मदन कौशिक और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत भी राजधानी में। यूक्रेन के मिकोलेव मिलिट्री बेस पर भी रूस ने किया बड़ा हमला। कई इमारतें बनी खंडर। हमले के बाद मिलिट्री बेस से साफ किया जा रहा है मलबा। अब तक 50 शव निकाले गए। इमरजेंसी सर्विस के कर्मचारियों के मुताबिक हमले के वक्त इमारत में थे करीब 200 सैनिक। रूस ने मिकोलेव मिलिट्री बेस पर किया था रॉकेट हमला। रेस्क्यू का काम जारी। कीव में चल रही जंग में अब तक 228 लोगों की मौत, 912 घायलों में 16 बच्चे। यूक्रेन का दावा, ज़पोरिज़िया इलाके में रूसी सेना की 60 गाड़ियों को बर्बाद किया। यूक्रेन ने रूसी सेना के A-52 हेलीकॉप्टर को गिराने का भी किया दावा। एक और हेलीकॉप्टर को पहुंचाया नुकसान। कोमेल की तरफ रूस के घायल सैनिक बसों में जाते दिखे। यूक्रेन के मुताबिक अब तक करीब 2500 रूसी सैनिकों के शव ले जाए गए। रूस से लगी सीमाओं के पास रेलवे ब्रिज को गिराया गया। रूसी सेना को हथियार भेजने में दिक्कत। चेर्निहिव में खोजी कुत्ते की लड़ाई में बड़ी भूमिका। अब तक 90 से ज्यादा विस्फोटकों की कर चुका है पहचान। जंग के 25वें दिन भी यूक्रेन पर रूस की बमबारी जारी। हालांकि अभी कीव से कोसों दूर पुतिन की सेना। भारी तबाही के बाद ज़ेलेंस्की ने शांति वार्ता की अपील की। कहा, शांति के लिए हो बातचीत या फिर पीढ़ियों तक पीड़ित रहने के लिए हो जाए तैयार रूस। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने चीन को दी चेतावनी। कहा, रूस की चीन ने की मदद तो भुगतना होगा अंजाम। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का बयान, रूस और यूक्रेन को बातचीत के जरिए सुलझाना चाहिए विवाद। ब्रिटेन का सनसनीखेज दावा, यूक्रेन पर रूस ने बरसाए वैक्यूम बम। यूक्रेन के दक्षिणी ज़पोरिज़िया शहर में 38 घंटे का कर्फ्यू। रूसी हवाई हमले की आशंका के बीच यूक्रेन की सेना का अलर्ट। यूक्रेनी सेना के जनरल का बयान, यूक्रेन में ज्यादा हमले के लिए पुतिन ने पूर्व से बेलारूस की तरफ भेजी सेना। युद्ध में जख्मी 19 बच्चे वेटिकन अस्पताल में भर्ती। पोप फ्रांसिस ने की बच्चों से मुलाकात। डोनेत्स्क में रूस का हमला, लेकिन यूक्रेन ने एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम से हमले को नाकाम करने का किया दावा। यूक्रेन के लवीव पर रूस के हमले लगातार जारी। रूस ने दागी मिसाइलें। रूसी विमान की बम बरसाने वाली तस्वीर आई सामने। मारियोपोल में बमों की बारिश। यूक्रेन के आर्म्स डिपो पर रूस ने दागी हाइपरसोनिक मिसाइल। रूस के रक्षा मंत्री का दावा। रूस और यूक्रेन जंग के बीच लोगों का रेस्क्यू जारी। यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री का बयान, 10 मानवीय कॉरिडोर को लेकर बनी सहमति। यूक्रेन से आई तबाही वाली तस्वीर, बंकर में रहने को आज भी मजबूर बच्चे। रूस से मुकाबला करने के लिए ओडेसा के ट्रेनिंग कैंप में जुट रहे लोग। एक दंपति ने थामा हथियार। 2 दिनों के भारत दौरे पर जापान के पीएम फ्यूमियो किशिदा। 14वें भारत जापान सम्मेलन में पीएम मोदी और किशिदा हुए शामिल। भारत में अगले 5 साल में 3,20,000 करोड़ का निवेश करेगा जापान। पीएम मोदी ने किया ऐलान। किशिदा के साथ बातचीत में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का भी उठा मुद्दा। पीएम ने कहा, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर 1 टीम 1 प्रोजेक्ट के तौर पर काम कर रहे हैं हम। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल जैसे हमारे फ्लैगशिप प्रोजेक्ट में जापान का सहयोग उल्लेखनीय रहा है।
इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और सौहार्द को बढ़ावा देने की पीएम ने की बात। जापान के पीएम किशिदा की पीएम मोदी ने की तारीफ। पंजाब में भगवंत मान मंत्रिमंडल का विस्तार, 10 विधायकों ने ली कैबिनेट मंत्री पद की शपथ। पंजाब के सभी मंत्रियों को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दी बधाई। कहा, पंजाब की जनता को आम आदमी पार्टी से काफी उम्मीद है। पंजाब में 25,000 सरकारी नौकरियों को मंजूरी, भगवंत मान की पहली कैबिनेट बैठक में फैसला। नौकरियों पर बोले भगवंत मान, हमने चुनाव के पहले किए वादे को निभाया। पंजाब के युवाओं को रोजगार देना हमारी सरकार की प्राथमिकता। पंजाब के नए एडवोकेट जनरल होंगे अनमोल रतन सिद्धू, भगवंत मान सरकार की हरी झंडी। यूपी में बीजेपी ने 30 एमएलसी उम्मीदवारों की जारी की लिस्ट। प्रतापगढ़ से हरि प्रताप सिंह, बलिया से रविशंकर सिंह, बहराइच से प्रज्ञा त्रिपाठी को बनाया उम्मीदवार। बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण से पहले गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ से मिले संघ प्रमुख मोहन भागवत। यूपी में चुनावी नतीजों के बाद दोनों की पहली मुलाकात। यूपी में बीजेपी के साथ गठबंधन की खबरों को ओम प्रकाश राजभर ने किया खारिज। कहा, हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं।